अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, इसमें भी हमें इसमें भी हमें 9.3 की तरह चेक करना है कि गिवन डायग्राम या शेप्स जो भी हमें गिवन है वो सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, 9.3 और 9.4 में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि 9.3 में हमें जो गिवन फिगर्स थी वो 2D थी। ठीक है, 2 डायमेंशनल थी, जबकि 9.4 में हमें 3 डायमेंशनल गिवंस हैं। ठीक है, मींस के 9.2 में हमारे पास रेक्टेंगल थे, क्वाड्रिलेटरल थे, सर्कल थे, इस टाइप से। ठीक है, जबकि 9.4 में हमारे पास इस तरह से क्यूब्स हैं, इसके अलावा सिलेंडर्स हैं, कोन्स हैं, ये इस टाइप की शेप्स गिवन है। ठीक है, तो जिस तरह 9.3 में हमें क्या करना था, रेशियोज फाइंड आउट करनी थी एरियाज की, तो इसी तरह हमें 9.4 में रेशियोज फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम्स की। ठीक है, सिमिलरिटी के लिए हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम्स की रेशियो किसकी इक्वल होगी, उनकी कोई सी भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियोज के क्यूब के इक्वल। ठीक है, 9.3 में हमारे पास यहाँ पे एरियाज थे और हम स्क्वायर लेते थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम्स हैं और हम उनका क्यूब लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी कॉन्सेप्ट टोटली 9.3 वाला ही है। ठीक है, कैसे है स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स। ठीक है, दो सिमिलर सॉलिड्स हैं अगर, द इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding lengths of two solids। ठीक है, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द रेशियो, ये रेशियो हमें गिवन है किसकी, corresponding साइड्स की। ठीक है, कोई सी भी दो corresponding साइड्स ले लेंगे, उनके रेशियोज के क्यूब के इक्वल उनके वॉल्यूम्स की रेशियो है। ठीक है, बिल्कुल ये 9.3 की तरह है, सिर्फ यहाँ पे एरिया की जगह वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया है। और चूंकि एरिया हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होता है, मींस कि उसका यूनिट भी स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि वो दो कोई सी साइड्स को लेकर मेजर किया जाता है, जबकि वॉल्यूम 3 साइड्स को 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं। ठीक है, एरिया या सर्कल हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, ये 3 डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पे हम क्यूब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें इस टाइप के सॉलिड्स गिवन है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, हम वही चीज यूज करेंगे कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के हम रेशियोज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एंड एन। ठीक है, तो ये हमने इनके तमाम वर्टिसेस के नाम रख दिए ए टू एन तक। ठीक है, तो अब हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज लेंगे। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एच आई है। ठीक है, एच आई, तो ए बी हमारे पास क्या है, 3 है, और एच आई क्या है, 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो क्या आ गई है, 1/2। नेक्स्ट हमें गिवन है डी सी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास के जे है। ठीक है, डी सी की लेंथ 5 है और के जे की है 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एज इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, सिमिलर सॉलिड्स हैं। एज ए बी डिवाइडेड बाय एच आई इज इक्वल्स टू डी सी डिवाइडेड बाय के जे, मीन्स के रेशियो in their corresponding sides are equal, so both solids are similar। ठीक है, क्योंकि इसकी corresponding sides की रेशियो सेम है, इसलिए दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं।
पार्ट 2 में हमें दो सिलेंडर्स गिवन है, ठीक है। एक का डायमीटर 24 मिलीमीटर है और छोटे वाले का डायमीटर 14 मिलीमीटर है, ठीक है। एक की हाइट हमें 12 मिलीमीटर गिवन है और दूसरे की 8 मिलीमीटर गिवन है, ठीक है। तो उसी तरह से हम कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। तो इसका भी ये है। तो सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। फर्स्ट हम साइड ले लेते हैं ए बी और इसके कोरस्पोंडिंग साइड हमारे पास क्या है, एफ ई। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 12 और एफ ई की गिवन है 8। कटिंग करेंगे 4 3 सा एंड 4 2 सा 8, तो ये आ जाएगी रेशियो 3/2, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डायमीटर, कोरस्पोंडिंग डायमीटर्स। फर्स्ट वाली की क्या है, बी सी, और इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, कोरस्पोंडिंग साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, जी एफ। तो 24 और इसकी है 14। कटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14। अब 12 और 7 जो है मजीद कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। अब ये दोनों देखें रेशियोज अनइक्वल हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। एज ए बी बाय एफ ई इज नॉट इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय जी एफ। कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, सो बोथ solids are not similar। पार्ट 3 में दोनों सॉलिड्स हमें कुछ प्रिज्म टाइप के गिवन है, ठीक है। प्रिज्म आपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा, ठीक है, या फिजिक्स की बुक में भी बना होता है, ठीक है। तो वो उसकी शेप तकरीबन इसी तरह से होती है, ठीक है। अब इसके भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये भी सिमिलर है या नहीं, ठीक है। अब इसमें हमें, अब इसके ऊपर हमें एक इस एज की लेंथ गिवन है जो कि 6.5 सेंटीमीटर है और एक ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ गिवन है 6 फीट, ठीक है। और नेक्स्ट हमें गिवन है ये दोनों एजेस, ठीक है, ये जो बेस में है इन दोनों एजेस की लेंथ गिवन है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसमें बेसिक के कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ गिवन है। अब इसकी इस एज की लेंथ हमारे पास क्या है, 10 फीट है, 10 फीट है बेस की, ठीक है। और जबकि ये जो ये साइड में हमारे पास एक एज है इसकी 13 फीट है और नेक्स्ट हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हमारे पास कितनी लेंथ है, 12 फीट है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं, ठीक है। इसके नाम रख लेते हैं, कोई सी भी दो साइड्स हम यूज कर लेंगे। अगर ये वाली दो साइड्स यूज करें, ए बी सी डी, और इसके अलावा एक ये परपेंडिकुलर यूज कर लेते हैं ई, ठीक है। तो यही वाली हम यहाँ पे भी नाम रख देते हैं ई, तो यहाँ आ जाएगा एफ जी एच आई और ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो कर लेते हैं फाइंड आउट हम एक हम सबसे पहले ले लेते हैं ए बी पहले ले लेते हैं ए बी। तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड हमारे पास क्या है, एफ जी है, ठीक है। तो ए बी की हमारे पास क्या लेंथ है, 5 है और एफ जी की है 10। तो इसकी कटिंग हो गई 5 1 5 5 2 10, तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम ए डी और एफ आई लेंगे, तो ये भी हमारे पास 5/10 1/2 सेम है, चाहे तो इसको भी कर लें। ये आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय इसके कोरस्पोंडिंग है एफ आई, ठीक है। ए डी भी हमारे पास 5 है, एफ आई 10 है, तो ये अगेन कटिंग होके क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हम ये वाला एच ले लेते हैं बी सी, ठीक है, बी सी। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या है, एच जी है। तो बी सी की हमारे पास क्या लेंथ है, 6.5 है और ये किसके इक्वल है, 13 है। तो 6.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है हमारे पास 13, ठीक है। या कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लें तो ये भी आ जाएगा 0.5, ठीक है। कैलकुलेटर इन सब के लिए क्या देगा, 0.5 जो कि हाफ होता है। तो मैं बाई की फॉर्म में लिख रही हूँ,
किसी भी फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है सीई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है एच जे, तो सीई की लेंथ क्या है 6 फीट है और एच जे है हमारे पास 12। अगेन इनकी कटिंग होके हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब ये देखें चारों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हमारे पास क्या है सेम है, तो हम क्या कहेंगे एज ये तमाम ए बी डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय एफ आई is equals to BC divided by HG is equals to CE divided by HG, ठीक है, ये तमाम इक्वल है, सो बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर। पार्ट 4 में हमें दो कॉन्स गिवन है जिनको चेक करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं। इसकी हमें 3 साइड्स गिवन है, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड एच, ठीक है। फर्स्ट हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी साइड है ई एफ है। ए बी की लेंथ हमारे पास क्या है 21 और ई एफ की क्या लेंथ है 12 मीटर। कटिंग कर लेंगे 3 7 और 21, 3 4 12, तो ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1.75। नेक्स्ट हम साइड ले लेते हैं ए डी और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास ई एच, ठीक है। ए डी की लेंथ है 29 और ई एच की है 15, ठीक है, तो इनकी कटिंग नहीं होती है, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.93, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बी सी, ये परपेंडिकुलर बी सी मीन्स के इसका हम रेडियस ले रहे हैं, ठीक है, ये बी सी हमारे पास कितना है 20 मीटर और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है जी एफ आ रहा है, ठीक है, बी सी है 20 और जी एफ हमारे पास क्या है 9 है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.22। अब देखें ये तीनों हमारे पास रेशियोज डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कोई एक भी डिफरेंट होती तो ये सिमिलर ना होती, ठीक है। अब इस केस में तो तीनों ही डिफरेंट हैं, तो ये क्या है सिमिलर नहीं है, तो क्या कहेंगे एज ए बी divided by EF is not equal to AD divided by EH is not equal to BC divided by GF. So, given solids या both solids are not similar. क्वेश्चन नंबर 2 है सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। हमें गिवन है कि दोनों सॉलिड्स जो हैं यहाँ पे हमें दोनों सिलेंडर गिवन है, दोनों क्या है सिमिलर हैं, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिस तरह फर्स्ट वाले के हमें डायमीटर 100 मीटर गिवन है, जबकि सेकंड का हमें फाइंड आउट करना है, और दोनों की हाइट हमें गिवन है, फर्स्ट की हाइट 25 गिवन है और सेकंड की 5 मीटर गिवन है। तो इसके अलावा हमें इनके वॉल्यूम्स में भी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर तो ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज सेम होंगी, ठीक है। तो ये चीज हम यूज करके अननोन जो लेंथ है हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, ये चीज हमें गिवन है, सो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू हाइट में रेशियोज, यहाँ पे h है कैपिटल H और
इसकी रेशियो हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग हाइट हमारे पास स्मॉल h है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे 100 और स्मॉल d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैपिटल H हमें 25 गिवन है और स्मॉल h है 5, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, तो 100 बाय d इज इक्वल्स टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और d ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 5 2 सा 10 और 0 का 0 आ जाएगा। तो d किसके इक्वल आ जाएगा 20 और यूनिट आ जाएगा मीटर्स, क्योंकि तमाम यूनिट्स हमारे पास किसमें है, मीटर्स में, तमाम साइड्स। तो डायामीटर छोटे वाले सिलेंडर का हमारे पास क्या है 20 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी वॉल्यूम्स की रेशियोज भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका अगर वॉल्यूम V1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा V2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है V1 डिवाइडेड बाय V2 फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज के क्यूब के इक्वल आएगा, ठीक है। क्यूब ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लेते हैं कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल h। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, V1 डिवाइडेड बाय V2, कैपिटल H हमें गिवन है 25 और स्मॉल h 5 गिवन है, ठीक है। तो 5 1 सा 5 और 5 5 सा 25, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 1 होल क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 5 सा 25, 25 5 सा 125 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है V1 रेशो V2, वो किसके इक्वल हो जाएगा 125 रेशो 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट 2 में हमें कुछ इस तरह से शेप्स गिवन है, ठीक है। तो हमें इसमें अननोन B, C और H फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब जो कि ये गिवन है कि दोनों सॉलिड सिमिलर हैं, तो इस चीज को यूज करके हम ये अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, सो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड AD की सिमिलर साइड हमारे पास क्या है HE इज इक्वल्स टू, इसका भी नाम दे देते हैं L, ठीक है। CL डिवाइडेड बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड GK, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं BC डिवाइडेड बाय इसके कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास GF, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, AD की वैल्यू क्या गिवन है 7.5 और HE हमें क्या गिवन है, ये है 5 मीटर्स। तो CL हमें C फाइंड आउट करना है स्मॉल c, KG की वैल्यू हमें गिवन है 13 मीटर्स और BC है H के इक्वल और FG है 6 मीटर, ठीक है। तो अब हम बारी बारी दोनों को आपस में लेंगे और इसको सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 को ले लेते हैं और C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो C किसके इक्वल आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू 19.5 यूनिट आ जाएगा मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे H, तो 7.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय 6। अब 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट होगी है वैल्यू C और H की। लास्ट में क्या रह गया है B, ठीक है। तो B के लिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू EF की हमें गिवन नहीं है। तो अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं B की वैल्यू, ठीक है। C की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो क्या थी 19.5, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगी 19.5।
तो अब देखें ए डी बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो किस तरह से होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस हमारे पास है ए बी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए डी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। 19.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी किसके इक्वल है, ए बी है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए डी की वैल्यू है 7.5 मीटर्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज, इन वैल्यूज का हम स्क्वायर ले लेंगे। 19.5 स्क्वायर आ जाएगा 380.25, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर 7.5 स्क्वायर क्या बन जाएगा 56.25, तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 324, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा बी हमारे पास 18 के इक्वल। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ई एफ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन होती तो इसकी वैल्यूज भी हम ये सी और एच की तरफ फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें हमें गिवन नहीं थी, इसलिए हमें फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ा, क्योंकि ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी। नेक्स्ट हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फर्स्ट वाले के हम वॉल्यूम V1 कह लेते हैं और सेकंड के वॉल्यूम को V2 कह देते हैं। ठीक है, तो कोई से भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के हम रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं BC, साइड BC और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे FG। ठीक है, तो और इसका होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम्स के रेशियोज फाइंड आउट कर लें। V1 डिवाइडेड बाय V2, BC हमें क्या गिवन है, BC हमने फाइंड आउट किया था तो ये आया था 9 मीटर। ठीक है, और FG की वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर। ठीक है, तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब, 3 क्यूब आ जाएगा 27 और 2 क्यूब आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ जाएंगे वॉल्यूम्स में रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉलिड्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन वॉल्यूम। ठीक है, पार्ट 1 में हमें ये दो सॉलिड्स गिवन है। ठीक है, जिनमें से V1 ये हमारे पास V1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, और सेकंड वाले का वॉल्यूम हमारे पास V2 है। ठीक है, V1 की वैल्यू हमें गिवन है 9000 मिलीमीटर क्यूब, और V2 का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज भी गिवन है, इसकी 21 मिलीमीटर और सेकंड वाले की 7 मिलीमीटर है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों सिमिलर हैं, एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, सो इनकी वॉल्यूम की रेशियो किसके इक्वल होगी, क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो किसकी लेनी है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के क्या साइड गिवन है 21 और सेकंड वाले के क्या गिवन है 7। ठीक है, वॉल्यूम्स की रेशियो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, कब होती है, अगर दोनों सॉलिड सिमिलर हो। वॉल्यूम की रेशियो इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनकी रेशियो के क्यूब के इक्वल होता है। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। V1 की वैल्यू हमें गिवन है 9000, वो पुट कर लेंगे। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9000 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब
यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और V2 यहाँ आके मल्टीप्लाई। 3 क्यूब हम किसके इक्वल होता है 27 के। 3 क्यूब किसके इक्वल होता है 27 के। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। ठीक है, इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 9000 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 333.33 मिलीमीटर क्यूब। यूनिट क्या आएगा मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये छोटे वाले का हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 333.33 मिलीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास अननोन था जिसकी वैल्यू आ गई है। पार्ट 2 में हमें दो सिलेंडर्स गिवन है। फर्स्ट सिलेंडर का फाइंड आउट करना है हमें वॉल्यूम, और सेकंड का वॉल्यूम हमें गिवन है 360 फीट क्यूब। ठीक है, और फर्स्ट वाले का हमें रेडियस गिवन है 10 फीट और सेकंड का रेडियस गिवन है 12 फीट। ठीक है, तो क्या कहेंगे एज बोथ cylinders are similar, so V1 by V2 is equals to, अब V1 के हमारे पास रेडियस क्या गिवन है 10 और V2 वाले का रेडियस क्या गिवन है 12। ठीक है, और इसका क्यूब। ठीक है, इसी तरह से होता है हमारे पास कि वॉल्यूम्स की रेशियोज इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज। अच्छा, अब इसमें हमें वॉल्यूम V1 फाइंड आउट करना है और V2 की वैल्यू गिवन है तो वो पुट कर लेंगे, और यहाँ कटिंग भी हो रही है 2 5 से 10 एंड 2 6 से 12, तो 5 बाय 6 होल क्यूब। ठीक है, तो V1 बाय 360 5 क्यूब हो जाएगा 125 और 6 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216। 360 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 216 इंटू 360। ठीक है, अब 125 को 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 216। अब इसको डिवाइड कर देंगे 216 के साथ तो ये आ जाएगा 208.33 और यूनिट क्या होगा फीट क्यूब। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया है 208.33 फीट क्यूब। पार्ट 3 में हमें दो कोन्स गिवन है। ठीक है, छोटी वाली कोन का वॉल्यूम V1 और बड़ी वाली का V2 है। ठीक है, और इसकी हमें साइड 6 सेंटीमीटर गिवन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग बड़ी वाली की साइड 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें वॉल्यूम V1 और V1 फाइंड आउट करना है। V2 हमें गिवन है 460 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सिमिलर हैं, क्या कहेंगे एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर हैं तो क्या होगा इनकी वॉल्यूम की रेशियो किसके इक्वल होगी क्यूब ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब कौन कौन सी हमें साइड्स गिवन है V1 की साइड हमारे पास 6 है और V2 की साइड हमें क्या गिवन है कोरस्पॉन्डिंग साइड 15। ठीक है, अब हम इसमें V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। V2 हमारे पास किसके इक्वल है 460। 6 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216 और 15 क्यूब आ जाएगा 3375। ठीक है, अब 460 को यहाँ लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। V1 इज इक्वल टू 216 बाय एंड इंटू 460। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 216 इंटू 460 मल्टीप्लाई किया तो 99360 डिवाइडेड बाय कर देंगे 3375। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.44 और वॉल्यूम का यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम हमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो ये यूनिट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ गई 29.44 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट 4 में हमें 2 क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है। फर्स्ट लार्जर जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम V1 288 मीटर क्यूब गिवन है, और सेकंड जो स्मॉलर है उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दोनों के हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है। ये साइड हमें 12 मीटर गिवन है और दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग साइड 9 मीटर गिवन है, ठीक है। तो इसी तरह हमें V2 फाइंड आउट करना है। क्या यूज करेंगे? इनमें सिमिलरिटीज को यूज करेंगे, क्योंकि गिवन हमें क्या है, दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं। एज बोथ solids are similar, दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम के रेशियो किसके इक्वल है, रेशियो इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब हमारे पास V1 की कोरस्पॉन्डिंग साइड, V1 के लिए साइड कौन से गिवन है 12, और इसके कोरस्पॉन्डिंग V2 के लिए साइड हमें क्या गिवन है 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। पहले V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। V1 हमें गिवन है 288 मीटर क्यूब, तो इनकी कटिंग भी हो जाएगी, 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12, तो ये आ जाएगा 4/3 होल क्यूब। तो अब इनका हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। 4 क्यूब क्या हो जाएगा, 4 4 से 16 एंड 16 4 से 64, और 9 का क्यूब हो जाएगा 27। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 288 के साथ, और V2 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 27 को 288 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 776 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 121.5, और यूनिट हमारे पास क्या आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, मीटर क्यूब। तो ये हमारा स्मॉलर क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 121.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स, ठीक है। गिवन क्या है, ये दोनों सॉलिड हमारे पास सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर, ठीक है। अब रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर क्या होती है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज को कहते हैं, ठीक है। हमारे पास फार्मूला किस तरह होता है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू, रेशियो होती है ना हमारे पास यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ को हम L1 और इसकी साइड की लेंथ को हम L2 कह देते हैं, ठीक है। फिर इसका क्यूब, तो ये जो L1 डिवाइडेड बाय L2 है, ये हमारे पास रेशियो है स्केल फैक्टर, ठीक है। रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर है ये हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो हमें रेशियोस वॉल्यूम गिवन है, वो दोनों के लिए V गिवन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हम V1 कह देंगे और दूसरे को V2 कह देंगे। तो स्मॉलर जो क्यूब है इसको हम V1 कह देते हैं और लार्जर वाले को V2, ठीक है। तो अब हम इसी तरह इसकी लेंथ L1 होगी और इसकी लेंथ L2 होगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो V1 हमारे पास क्या है 512 डिवाइडेड बाय V2 क्या है 1728 मीटर क्यूब, ठीक है। L1 डिवाइडेड बाय L2 ये हमें फाइंड आउट करना है और होल क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। 512 डिवाइडेड बाय 1728, इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे और यहाँ से इसका भी क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से क्यूब। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे और कैलकुलेटर से भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप एलसीएम वगैरह लेके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट का बटन होता है, इसके ऊपर हमारे पास जो भी हमने रूट लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करके स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, क्यूब रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्यूब रूट किसका लेना है 512 का, यहाँ पे एंटर कर ले 512,
और इक्वल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाएगा जो कि है 8। ठीक है, इसी तरह हम 1728 का शिफ्ट को प्रेस करके ये स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अब इसमें हमें जो नंबर एंटर करना है वो एंटर करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आया है, 12। तो इस तरह हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 रेशियो क्या आ गई है, 8 डिवाइडेड बाय 12। अब इनकी कटिंग हो जाएगी हमारे पास 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। L1 रेशियो L2 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 3। तो रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेशियो 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 4 रेशियो 5। ठीक है, दो स्विमिंग पूल है हमारे पास। ठीक है, स्केल फैक्टर देने का क्या मतलब है, दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज गिवन है। फर्स्ट वाले की हमें एक साइड अगर 4 गिवन है तो सेकंड की उसी के कोरस्पोंडिंग साइड हमें 5 गिवन है। ठीक है, ये इन दोनों की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है बल्कि इनकी रेशियोज हैं। मीन के L1 रेशियो L2, the amount of chlorine mixture to be added to the volume of water in the pool। ठीक है, हम इन दोनों के वाटर में क्लोरीन का मिक्सचर ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों पूल्स के वाटर में। इफ 3 कप ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड फॉर द स्मॉलर पूल। ठीक है, जो स्मॉलर पूल है इसमें हम कितने कप ऐड करें, 3 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर। ठीक है, हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर नीडेड फॉर द लार्ज पूल, तो हमें लार्ज पूल के लिए कितने कप्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर इसको हम V1 कह देते हैं, स्मॉलर वाले का वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 3 कप्स, तो लार्जर वाले का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने कप्स होंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें गिवन है एज बोथ पूल्स आर सिमिलर। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज, या फिर हमें स्केल फैक्टर जो गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 5 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम स्केल फैक्टर यूज करते हैं और इसका क्यूब। तो V1 हमें गिवन है 3 कप्स और V2 हमने फाइंड आउट करना है, तो 4 क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 और 5 क्यूब 125। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 64। 125 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 यहाँ आके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और V2 यहाँ क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगा, तो V2 हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये दोनों यहाँ पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 125 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 64। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.86। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, कप्स। अप्रोक्सीमेटली 5.86 कप रिक्वायर्ड होंगे सेकंड पूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मॉडल बस इज बिल्ट विद अ स्केल ऑफ 1:2। ठीक है, एक मॉडल बस बनाई गई है और जिसका स्केल क्या है, 10। ठीक है, 1:10 है। द मॉडल बस हैज द वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब। मॉडल बस जो बनाई गई है उसकी का वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस, तो एक्चुअल बस का क्या होगा वॉल्यूम। ठीक है, मॉडल बस जिस तरह हम मॉडल्स देखते हैं, मीन्स के स्कूल्स वगैरह में भी बनाते हैं मॉडल्स। ठीक है, एक एक्चुअल चीज को छोटी सी फॉर्म में करके। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है मॉडल। तो इसी तरह एक बस का मॉडल बनाया गया है। ठीक है, एक्चुअल अभी ये जो हमें रेशियो गिवन है, 1 हमारे पास मॉडल बस की लेंथ है और 10 हमारे पास एक्चुअल बस की लेंथ है। ठीक है, ये एक मॉडल बस है और ये एक कोई एक्चुअल बस है। ठीक है,
तो इसकी कोई भी corresponding साइड की लेंथ अगर 1 ले लें और इसकी 10 ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, ये स्केल फैक्टर गिवन है 1:10, ठीक है। अभी मॉडल बस का वॉल्यूम हमें गिवन है 30 मीटर क्यूब, तो एक्चुअल वाली बस का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चूंकि दोनों सिमिलर हैं, एज बोथ आर सिमिलर, सो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू, अब इनका जो स्केल फैक्टर है, कैसे, मॉडल बस डिवाइडेड बाय एक्चुअल बस, 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इसका क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें V1 की वैल्यू पुट कर लेंगे 30, V2 तो हमने फाइंड आउट करना है 1 डिवाइडेड बाय 10 होल क्यूब, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे इसका क्यूब ले लेते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा और 10 का क्यूब 1000 होगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और V2 यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है, यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉलिड ए शोन बिलो, ठीक है, ये हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसके बारे में बात की जा रही है, इज सिमिलर टू द सॉलिड बी, ठीक है, ये हमें फिगर में गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी फिगर में हमारे पास सॉलिड बी भी इस तरह एक सिलेंडर होगा, ठीक है, और उन दोनों में स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है 2:3, ठीक है। तो ए पहले, सॉलिड ए का जिक्र पहले है, तो ये जो फर्स्ट लेंथ है हमारे पास सॉलिड ए की होगी, ठीक है, और सॉलिड बी बाद में है, तो ये 3 जो होगा मीन्स के सॉलिड बी हमारे पास लार्जर होगा सॉलिड ए से, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी, सॉलिड बी का हमें सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, 130 पाई, तो इसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, सॉलिड ए का हमारे पास सरफेस एरिया है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सॉलिड बी के लिए हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो बारी बारी वॉल्यूम के लिए और सरफेस एरिया के लिए हम यूज करेंगे सिमिलरिटी को, ठीक है। एज बोथ सॉलिड्स आर सिमिलर, सो, ठीक है, पहले हम सरफेस एरिया के लिए कर लेते हैं, तो पहले हम सरफेस एरिया के लिए कर लेते हैं सॉल्व इसको, तो इसका एरिया A1 ले लेते हैं और बी वाले का एरिया A2 ले लेते हैं, ठीक है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, जो हमें स्केल फैक्टर गिवन होता है 2 डिवाइडेड बाय 3 इसकी रेशियो, और एरिया के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं और वॉल्यूम के लिए क्यूब, ठीक है। अभी हम एरिया कर रहे हैं इसलिए होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें A1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, A1 हमारे पास क्या है 130 पाई, ठीक है, और A2 फाइंड आउट करना है, 2 स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास A2, 9 मल्टीप्लाई 130 करेंगे तो ये आ जाएगा 1170 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो A2 हमारे पास आ जाएगा 292.5 पाई, और एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास सॉलिड बी का सरफेस एरिया आ गया A2। इसी तरह हम वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे, अब चूंकि दोनों सॉलिड सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे, सो वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू, दोनों की साइड्स की रेशियो मीन्स के स्केल फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के केस में हम क्या करेंगे क्यूब लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें गिवन क्या है 280 पाई
और ये आ जाएगा V2, 2 क्यूब हमारे पास 8 होगा और 3 क्यूब 27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 280 पाई, और V2 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अब हम V2 फाइंड आउट कर लेंगे। 27 मल्टीप्लाई 280 करेंगे तो ये आ जाएगा 7560 पाई डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 945 पाई, और वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास V2 सॉलिड V का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 945 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2। ठीक है, ये दो स्फीयर्स हमें गिवन है। फर्स्ट सॉलिड 1 स्मॉलर है और सॉलिड 2 लार्जर है। ठीक है, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2। ठीक है, हमें स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है सॉलिड 1 रेशो सॉलिड 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हम V1 कह देते हैं, V1 हमें गिवन है 8 पाई, और सेकंड वाले का वॉल्यूम हम V2 कह देते हैं, वो हमें गिवन है 125 पाई फीट क्यूब। तो अब चूंकि ये दोनों सिमिलर है, एज बोथ सॉलिड आर सिमिलर, सो दोनों सिमिलर हैं, तो क्या होगा V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, हमें इसकी तरतीब गिवन है, हमें न्यूमरेटर में सॉलिड 1 रखना है और डिनोमिनेटर में सॉलिड 2। सॉलिड 1 2 सॉलिड 2 देने का क्या मतलब है कि जो हमें पहले गिवन है उसको न्यूमरेटर में और 2 के बाद वाले को हमें डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड को हम कह देते हैं, फॉर एग्जांपल ए कह देते हैं, या जो भी इसकी हमें लेंथ या कोई भी डायमेंशन गिवन होगी, इसको हम स्मॉलर वाले को ए कह देते हैं जो फर्स्ट सॉलिड है, और सेकंड वाले को हम बी कह देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे ए डिवाइडेड बाय बी। अब वॉल्यूम के लिए गिवन है तो हम यहाँ ले लेंगे क्यूब। ठीक है, अब यहाँ इनके वॉल्यूम पुट कर लेंगे। V1 हमारे पास 8 पाई है और V2 है 125 पाई। ठीक है, A डिवाइडेड बाय B होल क्यूब, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से। अब 8 हमारे पास किसका क्यूब रूट होता है, 2 का। ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 8 हमारे पास 8 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8 2 2 4 4 2 8। नेक्स्ट 125 किसका क्यूब रूट है, सॉरी 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, क्योंकि 5 का क्यूब ले तो हमारे पास क्या आता है 125, तो 5 हमारे पास आ जाएगा इसका क्यूब रूट। तो आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है क्यूब रूट हम कैलकुलेटर से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाय B। तो हमारे पास स्केल फैक्टर A रेशो B किसके इक्वल आ गया है 2 रेशो 5 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉलिड A एंड सॉलिड B आर मैथमेटिकली सिमिलर। ठीक है, दो सॉलिड्स हैं हमारे पास, कोई शेप पे गिवन किस तरह की हैं, बस कोई से भी दो सॉलिड्स हैं, एक A है और दूसरी B है और दोनों सिमिलर हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A इज 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें गिवन क्या है, A का वॉल्यूम हमारे पास है 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B इज 108 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम सॉलिड B के लिए क्या है 108 सेंटीमीटर क्यूब। द हाइट ऑफ सॉलिड A इज, अब हमें हाइट गिवन है सॉलिड A के लिए 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड B, तो सॉलिड B के लिए हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें हमें डायग्राम्स में गिवन है तो बेहतर है कि साथ साथ डाटा जो है जैसे जैसे रीड करें यहाँ पे राइट डाउन करते जाएं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए वॉल्यूम के रेशो को यूज करेंगे। एज बोथ सॉलिड्स आर
सिमिलर, सो वी ए डिवाइडेड बाय वी। आप यहाँ ए बी के बजाय 1 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए जो मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड ए और सॉलिड बी गिवन था, इसलिए मैंने वी ए और वी बी डिफरेंशिएट करने के लिए कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सॉलिड ए डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सॉलिड बी। अब जो कि वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम क्यूब लेंगे, ठीक है। अब इसमें डाटा जो भी गिवन है इसमें पुट कर देंगे। वी ए हमें गिवन है 32 और वी बी गिवन है 108, ठीक है, और एच ए गिवन है 10, तो एच बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 10 का क्यूब ले लेंगे, 10 क्यूब हो जाएगा 1000 और यहाँ पे हाइट का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। दोनों क्यूब सेपरेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई 108 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108,000 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 32 के साथ, तो ये आ जाएगा 3375। अब देखें ये हाइट का क्यूब है, हमें हाइट चाहिए तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट, और जो भी जिस नंबर का भी लेना हो वो नंबर एंटर कर देंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच बी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड बी की हाइट हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम सिमिलरिटी को यूज करके सॉलिड बी की हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स, ठीक है, दो सॉलिड्स हैं P एंड Q जो कि दोनों सिमिलर हैं। सॉलिड P है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया हमें गिवन है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉलिड P के लिए, ठीक है। सॉलिड P के लिए हमें सरफेस एरिया क्या गिवन है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या गिवन है सॉलिड P के लिए 135, ये हमारे पास क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q, ठीक है, सॉलिड Q के लिए हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जबकि सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है सॉलिड Q के लिए 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम चूंकि एरिया के लिए हमें दोनों सॉलिड्स के सरफेस एरिया गिवन है, ये सिमिलरिटी हम एरिया के यूज करके यहाँ से हम स्केलर फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम एरिया को यूज करके सबसे पहले स्केलर फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और फिर स्केलर फैक्टर को यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एज both solids are similar, तो क्या होगा हमारे पास सरफेस एरिया की रेशो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम स्केलर फैक्टर ले लेते हैं A रेशो B, ठीक है। अब एरिया है तो यहाँ हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो इससे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि स्केलर फैक्टर हमारे पास क्या है, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं स्केलर फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है, वो हम ले लेते हैं A रेशो B, ठीक है। तो यहाँ हम स्केलर फैक्टर ले लेते हैं, तो वो हम ले लेते हैं A डिवाइडेड बाय B, तो यहाँ पे हम ये स्केलर फैक्टर यूज करेंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
सरफेस एरिया सॉलिड पी के लिए क्या है 108 और सॉलिड क्यू के लिए क्या है 300। तो ए डिवाइडेड बाय बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25 ए बाय बी होल स्क्वायर। अब हमें स्केलर फैक्टर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर कैंसिल करना होगा, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्केलर फैक्टर 3/5, ठीक है। अब ये स्केलर फैक्टर फाइंड आउट करके हम वॉल्यूम ऑफ क्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन हम यही चीज यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ P डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Q इज इक्वल्स टू स्केल फैक्टर। अब वॉल्यूम है तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ P हमें गिवन है 135, वॉल्यूम ऑफ Q हमें फाइंड आउट करना है और स्केल फैक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था 3/5 और होल क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और 5 का क्यूब आ जाएगा 125, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी क्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 135 के साथ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले 125 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 27 के साथ, तो ये आ जाएगा 625 यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉलिड क्यू का वॉल्यूम क्या होगा 625 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 है x and y are two similar cylinders such that base area of x ratio base area of y is equals to 16:25, ठीक है। दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है। सिलेंडर्स का बेस एरिया होता है, ठीक है, उसके बेस एरिया की रेशियो हमें गिवन है 16:25, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर्स, ठीक है। हमें बेस एरिया की रेशियोस गिवन है और हाइट की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एज बोथ सिलेंडर्स आर सिमिलर, तो बेस एरिया हमें क्या गिवन है, इसको हम एरिया कह देते हैं, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू, हाइट की रेशियो फाइंड आउट करनी है H1 डिवाइडेड बाय H2। अब एरिया के लिए यहाँ क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो A1 हमें गिवन है 16, x वाले को हम A1 कह रहे हैं और y वाले को A2 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 25, तो H1 डिवाइडेड बाय H2 होल स्क्वायर। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो ये होल स्क्वायर खत्म करना होगा, तो क्या करेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए। तो H1 डिवाइडेड बाय H2 होल स्क्वायर, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 16 स्क्वायर 4 होता है और 25 स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H2। तो ये दोनों हाइट में रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, H1 रेशियो H2 इज इक्वल्स टू 4:5। अब पार्ट 2 में हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है। अब अगेन हमारे पास कर्व सरफेस के लिए रेशियो आ गई है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास इसी तरह से आएगी, वो भी हमारे पास यही होगी जो कि बेस एरिया में रेशियो है, ठीक है। एज कैसे इक्वल होगी देख लेते हैं, एज बोथ सिलेंडर्स आर सिमिलर, सो अब एरिया के लिए हमारे पास क्या होगा, अगेन कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया है, तो हम इसके लिए भी A1 और A2 कह देते हैं, इज इक्वल्स टू हाइट की रेशियो हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो एरिया के लिए होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 हमने फाइंड आउट करना है, H1 अभी हमने फाइंड आउट किया था 4 आया था और H2 हमारे पास
5। तो ये हमारे पास हाइट की रेशियो आई थी। अगेन जब इनका स्क्वायर लूंगी तो ये बेस एरिया के रेशियो के इक्वल ही आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और एरिया का स्क्वायर 25। तो कर्व सरफेस के एरिया में भी हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगी, 16:25। अब थर्ड पार्ट में हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स की। ठीक है, तो एज बोथ सिलेंडर्स आर सिमिलर, सो तो वॉल्यूम की रेशियो हमारे पास क्या आएगी, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू हाइट H1 डिवाइडेड बाय H2। अब वॉल्यूम है तो यहाँ स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब आएगा। ठीक है, तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू H1 हमारे पास क्या था 4 और H2 था 5। ठीक है, अब इनका हम क्यूब ले लेंगे। V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 64 और 5 का क्यूब आ जाएगा 125। तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगी, V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू 64 रेशियो 125। क्वेश्चन नंबर 12 है द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन इज 8 टाइम्स द अदर वन। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम दूसरी कोन से 8 टाइम्स है। मींस के अगर हमारे पास इस वाले राइट सर्कुलर को हम कह देते हैं V1 इसके वॉल्यूम को, और जो दूसरी है उसको V2 कह देते हैं। तो देखें जैसे जैसे स्टेटमेंट है उसी तरह हम इसको लिखते जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन, तो ये हमारे पास वॉल्यूम V1 कह देते हैं इज 8 टाइम्स। ये कितना है, 8 टाइम है दूसरी सर्कुलर कोन के। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू 8। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 1। तो इन दोनों में रेशियो हमारे पास क्या आ गई है, 8:1। ठीक है, V1 रेशियो V2 क्या आ जाएगी, 8:1। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12 सेंटीमीटर। अब लार्जर कोन हमारे पास कौन सी होगी, V1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या गिवन है, क्योंकि V के सामने हमें 8 गिवन है और V2 सेकंड वाले का वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 1। तो इसलिए हमारे पास V1 जो होगी वो लार्जर होगी। तो लार्जर वाले का रेडियस हमें क्या गिवन है, R1। इसका मतलब है हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और R2 हमें स्मॉलर वन की फाइंड आउट करनी है। मींस के R2 स्मॉलर जो है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से अब जो कि दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी को यूज करेंगे, हम R2 फाइंड आउट करेंगे। एज बोथ कोन्स आर सिमिलर, so V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2। अब वॉल्यूम है तो यहाँ हम लेंगे क्यूब। ठीक है, तो V1 बाय V2 हमें क्या गिवन है, 8 डिवाइडेड बाय 1। तो R1 12 गिवन है, R2 हमें फाइंड आउट करना है और आ जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्यूब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय R2, ये क्यूब था तो इसका हमने क्यूब रूट ले लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और 8 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है 2, और 1 का क्यूब रूट तो 1 नहीं होता है। तो ये क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 2 6 और 12, तो R2 आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, पहले इसका क्यूब रूट लिया, यहाँ से ये क्यूब कैंसिल हो गया और 8 का क्यूब रूट हमारे पास होता है 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 6। और यूनिट हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर, तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है द मैसेज ऑफ टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर 8 kg एंड 27 kg रिस्पेक्टिवली। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिमिलर हैं और उनकी मैसेज गिवन है, एक का मैस हमें 8 kg गिवन है और दूसरे का 27 kg। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ
फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हमें सेकंड ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है, जबकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 2 मीटर। तो अब हमने फार्मूला जो अभी तक पढ़ा है वो वॉल्यूम के लिए और एरिया के लिए पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मैस गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास मैस और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या कैसे रिलेशन होता है हमारे पास, कि वॉल्यूम हमारे पास होता है मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, चूंकि डेंसिटी दोनों के लिए सेम रखेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और जस्ट मैस रह जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए वॉल्यूम V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 kg, मैस उसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसी तरह V2 हमारे पास क्या हो जाएगा, मैस इसको M1 कह देते हैं, और M2 डिवाइडेड बाय रो, और ये क्या आ जाएगा 27 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब जब हम रेशियोज लेंगे तो ये डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, तो क्या होगा V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू हाइट की रेशियो। अब इसके लिए H1 हमें गिवन है 2 मीटर और H2 हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। H1 डिवाइडेड बाय H2 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से V1 हमने अभी फाइंड आउट किया है, क्या है 8 डिवाइडेड बाय रो, और V2 क्या है 27 डिवाइडेड बाय रो। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 8 डिवाइडेड बाय 27 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 है और H2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 27 का क्यूब रूट होगा 3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय H2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये यहाँ आ जाएगा 3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और H2 आ जाएगा 3 और यूनिट आ जाएगा मीटर। तो सेकंड ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास क्या होगी 3 मीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें वॉल्यूम या एरिया गिवन नहीं था बल्कि मैस गिवन था, तो उसके लिए हम ये इसके लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, ये आपके फिजिक्स में भी होगा, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जब हम रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो दोनों डेंसिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा जैसे हम अभी तक करते आए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच